हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लास न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। आज है 1 अगस्त 2020। आज हम डेली जीके की तरफ से 12 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा न्यू टाइम टेबल है दोस्तों, इसको थोड़ा फॉलो कर लें। उसके बाद चलते हैं अपनी सेशन की। और सेशन की पहली प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1। कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शन से ब्रिटेन से, ऑप्शन से बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ से, ऑप्शन से डी फ्रांस से। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से बी इज राइट आंसर। ऑप्शन से बी इज राइट आंसर, आयरलैंड से। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 2। कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो ऑप्शन से ए अनुच्छेद 33 से 46 में, ऑप्शन से बी अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन से डी अनुच्छेद 34 से 52। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न प्यारा सा आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3 जो आपके लिए लाया है दोस्तों। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। ऑप्शन से ए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन से बी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन डी गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है दोस्तों, चलिए यही उद्देश्य था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न दोस्तों आपके लिए लाया है प्रश्न संख्या 4। कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक के सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा। ऑप्शन से ए एच कुंजरू, ऑप्शन से बी ए के अय्यर, ऑप्शन सी एच बी कामत, ऑप्शन से डी के टी शाह। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से डी इज राइट आंसर। ऑप्शन से डी इज राइट आंसर, के टी शाह। चलिए जो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न दोस्तों कहता है प्रश्न संख्या 5। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों। कहता है प्रश्न संख्या 5, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। ऑप्शन से 42वें संशोधन में, ऑप्शन से बी प्रस्तावना में, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन से डी मूल अधिकारों में। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नीति निर्देशक तत्वों में। क्लियर दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके लिए लाया दोस्तों प्रश्न संख्या 6। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, चलो देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत है ऑप्शन ए वाद योग, ऑप्शन से बी वाद योग नहीं, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से बी इज राइट आंसर। वाद योग नहीं मतलब नॉट क्वालिफाइड। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों बड़ा प्यारा सा सुकून प्रश्न है दोस्तों। कहता है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। ऑप्शन से ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन से मौलिक अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन से संविधान की 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दोस्तों कहता है प्रश्न संख्या 8 जो प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों। कहता है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो ऑप्शन से हाँ, ऑप्शन से बी कुछ का, ऑप्शन सी नहीं,
ऑप्शन डी विवादग्रस्त है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर कुछ का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न बड़ा प्यारा सा है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 कहता है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है। तो ऑप्शन सी संविधान के प्रस्तावना में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन डी नवम अनुसूची में। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दोस्तों आपका प्यारा सा है, कहता है प्रश्न संख्या 10 समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन से मौलिक अधिकार है, ये मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार है। ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 11 भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन सी भी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी 7वीं तालिका। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दोस्त कहता है प्रश्न संख्या 12 कहता है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन सी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, ऑप्शन सी सरकार के स्वच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, ऑप्शन डी सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए क्या है, इसका मुख्य कारण है, इसलिए इसको सम्मिलित किया गया है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड दोस्तों आपके लिए लाया है आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो। पिछले क्लासों में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर आपको इस स्लाइड पे है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पिछले क्लास में पूछे गए प्रश्न। कहता है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। ऑप्शन से राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी संसद। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर संसद है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड आपके लिए बड़ा प्यारा सा लाया है दोस्तों क्वेश्चन फॉर यू। आज आपके लिए आज का क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आप लोगों के लिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य प्रावधान है। तो ऑप्शन से प्रस्तावना, ऑप्शन से भी मूल अधिकार, ऑप्शन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी 7वीं तालिका। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों का जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में बताना है। आप बिल्कुल बताएं दोस्तों, इससे ज्ञान की बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें, साथ में चैनल को बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे 12 क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल। थैंक यू।